दोस्तों, आज की कहानी है तेरी जेठानी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। इन बहुओं में सबसे छोटी बहू प्रिया यूं तो अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद के पहले सावन के त्योहार को मनाने के लिए वो अपने ससुराल आई हुई थी। माजली बहू इतनी बातों नहीं थी कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था और जो भी मिलता उसे बातें करने लग जाती। इस आदत से घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। यदि वो घर से कहकर निकलती कि 5 मिनट में आते, सभी एक दूसरे को इशारा करते हैं कि आधे घंटे के पहले तो ये आने नहीं वाली। सासू माँ को भी मंजली बहू की आदत पूरी तरह से पता थी, लेकिन प्रिया भी मंजली भाभी की इस आदत से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। उसे पता भी नहीं था कि वो इतनी बातें करती है। 2 दिन के लिए बड़ी जेठानी और जेठ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। प्रिया की जेठानी ने कहा, प्रिया आज हम कहीं बाहर चलते। वैसे तो ये छोटा शहर है, फिर भी गाड़ी से चक्कर लगाकर अभी आते हैं। प्रिया बहुत खुश हो गई। उसने जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी मैं दीदी के साथ जाकर 1 घंटे में आती हूँ। सासू माँ को तो मालूम ही था मंजरी बहू बाहर गई तो जल्दी नहीं आने वाली। उन्होंने कहा, ऐसा करो प्रिया, मेरी दुकान से केसब लाकर मुझे दे दो, आज रात को सबके लिए नूडल्स बना लूंगी। प्रिया ने कहा, मम्मी हम लोग तो अभी 1 घंटे भर में आ जाएंगे, अभी तो 5 बजे आराम से 6:30 तक आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, लौटते हुए हम ले आएंगे। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि प्रिया भी अपनी जेठानी की आदत से वाकिफ नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ बोली नहीं। प्रिया और उसकी जेठानी गाड़ी लेकर निकले थे कि जेठानी जी की सहेली मिली। वहां उन्होंने करीब 10 से 15 मिनट तक बात कर ली। प्रिया के बार बार कहने पर भी, भाभी चलिए देर हो जाएगी, तब जाकर कहीं वो मानी। थोड़ा दूर चली थे कि मंदिर आ गया। जेठानी जी बोली, ये मंदिर बहुत सुंदर है, चलो दर्शन करते। प्रिया को भी लगा चलो अच्छी बात है, भगवान के दर्शन कर लेते। अंदर आती जेठानी जी तो वहां के पुजारी से बातों में मगन हो गई। ऐसा लग रहा था मानो भूत वर्तमान और भविष्य सबके बारे में वो आज ही पता कर ली थी। आधा घंटा बीत चुका था। जेठानी थी कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से जेठानी जी ने मंदिर से प्रस्थान किया। प्रिया समझ रही थी कि जेठानी जी को बात करने की कुछ ज्यादा ही आदत है। दोनों पास में एक छोटे से मॉल में चली गई। प्रिया ने कहा, भाभी मुझे तो कुछ नहीं लेना, आपको कुछ लेना है क्या? जेठानी जी ने कहा, अरे लेना तो कुछ नहीं, आए तो थोड़ा सा 2 दुकान घूम तो ले। फिर क्या था, एक के बाद एक 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 के बाद एक दुकानों में जाती गई और दुकानदारों ने से मोल भाव करती चली गई और करती चली गई। 1.5 घंटा बीत गया। प्रिया को समझ में आ रहा था कि क्यों मम्मी ने उन्हें कहा था कि वो पहले ही केसब लाकर उन्हें दे दे। उसने अपनी जेठानी को याद दिलाया कि रात के 8 बजने वाले और सासू माँ को हमें ये सब लाकर देना है। तो फिर क्या था, स्पीड उनकी बदल गई। गाड़ी चलाकर तुरंत वे किराने की दुकान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जल्दी से केसब खरीदा। दौड़कर घर आकर कहने लगी, मम्मी हम केसब ले आए हैं, अब थोड़ी देर हो गई। प्रिया नहीं है ना, तो उस सब चीजें बता रही थी। फिर उसे मॉल में सारी दुकानें भी दिखा दी। पास वाले मंदिर में तो पंडित जी भी, उसकी अच्छी से मुलाकात हो गई। प्रिया मेरी जैसी, उसे भी बात करने का बहुत शौक है। उसकी बातों में पता ही नहीं चला और देर हो गई।
प्रिया की तो होश ही उड़ गई। प्रिया कुछ अपनी सफाई में बोलती, इसके पहले सासू माँ ने प्रिया के पास आकर कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरी जेठानी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने पहले नूडल्स भी बना लिए हैं और बच्चों से कहकर टमाटर सेकअप भी मंगा लिया था। उसकी ये आदत ना मैं बदल पाई ना मेरा बेटा, लेकिन दिल की अच्छी है, इसलिए उसकी ये आदत हम नजरअंदाज कर देते। तू भी कर दे, चल आकर खाना खाते हैं।